जय श्री राम। हमेशा से बात होती रही है कि भगवान श्री राम ने सीता जी का त्याग कर दिया। आखिर क्यों कर दिया? जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं, जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं, जो पुरुषों में सबसे उत्तम हैं, आखिर क्या वजह रही होगी कि माता सीता का उन्हें त्याग करना पड़ा, जो कि माता सीता जो कि पवित्र थी, फिर भी उन्हें अयोध्या आकर माता सीता का त्याग करना पड़ता है। क्या वजह रही होगी? कहते हैं जब माता सीता रावण की कैद से आजाद होती हैं, मतलब भगवान श्री राम युद्ध में रावण को हराकर माता सीता को वहां से रिहा करा लेते हैं, वहां से आजाद हो जाती है माता सीता। फिर वहीं लंका पर उनकी अग्नि परीक्षा ली जाती है, उनकी पवित्रता की अग्नि परीक्षा ली जाती है। जब वहाँ पर अग्नि परीक्षा ले ली तो आखिर क्या वजह रही कि यहाँ पर अयोध्या में आकर भगवान श्री राम को उनका त्याग करना पड़ा? लोग ये कहते हैं कि किसी धोबी के कारण माता सीता का त्याग करना पड़ा अयोध्या में आकर। तो इस चीज को हमको समझना होगा कि आखिर लोग उस कहानी में कैसे विश्वास करते हैं कि एक धोबी के कहने से भगवान श्री राम ने माता सीता का त्याग कर दिया। उस चीज को समझना चाहिए। क्या धोबी भगवान श्री राम से सीधे ये बात कह सकता था? नहीं कह सकता था, क्योंकि भगवान श्री राम उस टाइम अयोध्या के महाराजा थे और महाराजा के सामने कोई एक धोबी वो बात नहीं कर सकता। क्या माता सीता जब लंका से लौटी उसके तुरंत बाद भगवान श्री राम ने माता सीता का त्याग कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस बात को थोड़ा समझना होगा। जब भगवान श्री राम ने अपनी राजगद्दी संभाली, मतलब अयोध्या की सत्ता में जब वो बैठे होंगे और उसके बाद 2-3-4 महीने हुए होंगे और लोगों के मुख से ये बात मतलब निकलनी शुरू हो गई होगी कि ये वही महारानी है जो रावण के कैद में इतने दिनों तक रही और यहाँ पर आकर भगवान श्री राम की महारानी बन गई और इस अयोध्या की भी महारानी बन गई। तो वहाँ पर जब लोग एक दूसरे से कहते हुए ये बात भगवान श्री राम के कानों तक पहुंची होगी और भगवान श्री राम ने सोचा होगा कि लोगों पर, यहाँ की प्रजा पर अराजकता फैल रही है, क्योंकि भगवान ने माता सीता की अग्नि परीक्षा ली थी, जो कि लंका में ली थी, ना कि अयोध्या में ली थी। तो वो बात हर किसी को मालूम नहीं पड़ सकती, मतलब प्रजा को वो बात पता नहीं चल सकती कि माता सीता की अग्नि परीक्षा एक बार और हो चुकी है। तो यहाँ पर जनता पे अराजकता आ जाती है, वो सोचने लगती कि हम ऐसी स्त्री को जो रावण के यहाँ इतने दिनों तक रही और उसके बाद यहाँ पर हम मतलब उसे महारानी के रूप में स्वीकार करना, ये तो सही नहीं है। तो भगवान श्री राम अब बार बार माता की परीक्षा तो ले नहीं सकते, क्योंकि उनके सम्मान को बार बार ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। और एक चीज और ये थी कि वो अयोध्या की सत्ता पर विराजमान थे, बैठे थे, तो उनका फर्ज ये भी था कि जो उनकी प्रजा है उस पर अराजकता ना फैले। तो कहीं ना कहीं इस चीज को सोचते हुए भगवान श्री राम ने माता सीता का त्याग करना ही उचित समझा, क्योंकि वो भी भगवान होकर मर्यादाओं से बंधे हुए थे। वो भी हम जैसे ही मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आए थे, तो प्रजा के आगे उन्हें थोड़ा सा झुकना पड़ा।
चूँकि वो एक राजा थे, चाहते तो प्रजा की ना सुनते थे, लेकिन उन्होंने सुना और एक कदम उठाया और माता सीता को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। इस चीज़ को हमको समझना चाहिए कि ये घटना आखिर कैसे घटी, कैसे ये सब हुआ। तो आज भी हम श्री राम जी को अपना आदर्श मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वो एक अच्छे लीडर भी हैं, वो एक अच्छे महाराजा भी हैं कि अपनी जनता को उन्होंने निराश नहीं होने दिया। जय श्री राम।